Namaskar. Welcome to English for Everyone. My name is Ratnlal Sharma. Today I am going to teach you agreement of the word with its subject. So, in the absence of any delay, let's get started. Subject, word, agreement. Agreement. Subject, word, agreement. जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही इसमें क्रिया लगेगी। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसका प्लूरल लगेगा। बस यही है कि सब्जेक्ट को पहचाने कि सब्जेक्ट वो एक वचन में है या बहुवचन में है, सिंगुलर में है अर्थात प्लूरल में है, ये समझना बहुत जरूरी है। आइए कुछ ऐसा ही हम आज आपको सिखाने वाले हैं। His hair, his hair long. उसके बाल लंबे हैं। तो हमें इसमें देखना है कि इसमें इज लगाएं या आर लगाएं, बस यही है। तो ये तो है पजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण, ये है नाउन। तो नाउन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हेयर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमेशा। तो इसमें क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कि तमाम जो हेयर है वो क्या है, लंबे हैं, यानी कि सबकी दिशा एक ही है, सभी एक ही ऊंचाई में जाते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सभी लंबे हैं। तो लंबे हैं तो ये कहा गया है, तो सभी की ऊंचाई वो कहा जा रहा है कि वो लंबे हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इज। तो इसमें इज लगेगा क्योंकि एक ही दिशा में है वो। His hair is long, उसके बाल लंबे हैं, तो हमें इसमें क्या लगाना है, is। आइए अगला देखते हैं। His many hair, his many hairs white, white। इसमें अब देखना है कि आप इसमें इज लगाएं या आर लगाएंगे, ये देखना है आपको। तो उसके बहुत से बाल, his many hairs, उसके बहुत से बाल व्हाइट सफेद हैं, उसके बहुत से बाल जो है वो सफेद हैं। तो इसमें बताना है कि देखिए बहुत से बाल सफेद हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ उसके काले भी तो हैं, तो कुछ काले हैं तो कुछ सफेद हैं, ये कहा है, कहना है इसमें। तो दो हुए ये, यानी कि दो रंग में है, यानी कि उसमें काले भी हैं और सफेद भी हैं। तो उसके ज्यादातर बाल जो है वो मेनी हेयर्स, यानी अधिकतर जो बाल है वो सफेद हो गए हैं, तो कुछ पीछे रह गए वो काले हैं। तो इसका मतलब है कि वो बहुवचन में है वो। तो आपको क्या करना है, इसमें आर लगाना होगा, ऐसे में आर लगाइएगा। लेकिन अगर इस तरह का है तो इज लगेगा, अगर इस तरह का है तो आर लगेगा इसमें। तो जब एक दिशा है तो इज लगाइएगा, जब अलग अलग रंगों में दिखाया जा रहा है तो आर लगाइएगा इसमें। देखते हैं अगला, आज का अगला सेंटेंस देखिए। ए नंबर, a number of pens sold। अब ए नंबर ऑफ क्या है कि हमेशा ए नंबर ऑफ जो होता है ये हमेशा प्लूरल होता है, यानी अनेक, इसका मतलब है अनेक यानी बहुत सारे। ए नंबर ऑफ पेन से
अनेक पेन यानी बहुत सारे पेन क्या है, सोल्ड, बेचे गए हैं। तो बेचे गए हैं या बेचे गए थे, इसमें क्या करना है कि देखना है कि वॉज लगाएं या वर्ड लगाएं, वो लगाएं या वॉज लगाएंगे, ये देखना है। तो ये नंबर ऑफ पेन्स, तो यहाँ से ए नंबर ऑफ अगर लिखा होता है तो आप इसमें वर्ड लगा दीजिएगा, इसमें क्या होगा, वर्ड, ठीक है ना। बहुत सारे पेन बेचे गए थे, ए नंबर ऑफ पेन्स वर सोल्ड, ठीक है ना, बहुत सारे पेन बेचे गए थे। अगर लिखा है इस तरह, जैसे मान लीजिए कि द नंबर the number of the number of stories the number of stories in this book, इस पुस्तक में कहानियों की संख्या, ठीक है, इस पुस्तक में कहानियों की संख्या खालिस्तान अराउंड 10, लगभग कितनी है, 10। इस पुस्तक में कहानियों की संख्या है वो 10 है, कहानियां नहीं बताई जा रही है, बात संख्या की, संख्या कितनी है, 10 है। तो दी नंबर है ना, दी नंबर बताना है आपको। तो इसमें क्या है कि खालिस्तान छोड़ दिया गया, उसमें अब इज लगाएं या आर लगाएं, ये देखना होगा इसमें। तो हमें इसमें क्या लगाना होगा, द नंबर ऑफ स्टोरीज इन दिस बुक अराउंड 10, तो इसमें क्या लगाएंगे, इज, क्या लगाएंगे, इज। तो दी नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है, तो संख्या बतानी है न कि कहानियों की। संख्या क्या है, वो लगभग 10 है। द नंबर इज, यहां हम क्या लगाएंगे, इज। द नंबर इज अराउंड 10, संख्या लगभग 10 है, किसकी, ऑफ स्टोरीज, कहानियों की। कहा, इन दिस बुक, इस पुस्तक में, इस पुस्तक में कहानियों की संख्या लगभग 10 है। तो इसमें क्या बताया गया है, संख्या। तो आपको इसमें देखना है कि द नंबर ऑफ अगर लिखा होता है तो आप संख्या बता रहे हैं कि कहानी बता रहे हैं, इसमें ये देखना है। संख्या इसकी 10 है, कहानियां 10 है ये नहीं बतानी है आपको, इसमें संख्या बतानी है, संख्या कितनी है, संख्या हमेशा सिंगुलर होता है, नंबर इज ऑलवेज सिंगुलर। अब देखिए अगला, 5th में अगला जो सेंटेंस है मैं आपको कराने वाला हूं अभी। तो इसमें लिखना है, जैसे मान लीजिए इफ टीचर एंड पोएट खालिस्तान कामी, अगर मान लीजिए इस तरह है, ये देखना है आपको। तो इसमें हम या तो जैसे इज या आर, इसमें से हम एक सेलेक्ट करते हैं, ए टीचर। अब इसमें देखना है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा, जैसे टीचर है, टीचर के पहले क्या लिखा है, ए लिखा है, क्या पोएट के पहले भी ए लिखा है, नहीं। तो फिर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है, यानी टीचर में ही पोएट होने का गुण है, यानी टीचर है वो ही कवि है, यानी कि टीचर है तो वो कविता भी तो लिख सकता है ना, उसमें टीचर में भी कवि का गुण हो सकता है ना। तो इसमें ए टीचर एंड पोएट है, तो दूसरे के पहले ए नहीं है, पहले के पहले ए है, तो इसका मतलब है एक ही व्यक्ति, दोनों एक ही आदमी है। तो इसमें आपको क्या करना है, इज लिखना है। तो द टीचर एंड पोएट इज कमिंग, अध्यापक और कवि आ रहा है, तो इसका मतलब है अध्यापक है वही कवि है जो आ रहा है, ये मतलब है इसमें। तो इज लगाना है इसमें, ये आपको बिल्कुल सही हो गया है। आगे देखते हैं। आज का अगला सेंटेंस, जैसे अब मैं लिखता हूं द नंबर ऑफ टीचर्स, the number of teachers in this school, इस विद्यालय में अध्यापकों की संख्या खालिस्तान 40। तो इसमें क्या करना है कि अब देखना है आपको कि इज लगाएं या आर लगाएंगे, ये बताना है आपको। देखिए
इज लगाएं या आर लगाएं, इसमें ये देखना है। तो दी नंबर, संख्या कितनी है 40, दी नंबर इज 40, तो आपको क्या लगाना है इज 40, क्योंकि दी नंबर से वाक्य शुरू हो रहा है, सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो आपको दी नंबर को सिंगुलर समझना है। क्या है ये सिंगुलर, दी नंबर इज ऑलवेज सिंगुलर। तो क्या करना है इज 40, दी नंबर इज 40, किनकी 40 है संख्या, ऑफ टीचर्स इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में अध्यापकों की, क्या दी नंबर इज 40, तो 40 है, अध्यापकों की संख्या जो इस विद्यालय में 40 है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे इज लगाएंगे, यू इज है, बिल्कुल सही है। आइए अगला देखते हैं। अगला है, जैसे मान लीजिए अब लिखता हूं मैं अगला सेंटेंस, जैसे बटर, जैसे ब्रेड लिखता हूं, जैसे मान लीजिए BREAD ब्रेड, एंड, अब एंड से लिखता हूं मैं ब्रेड एंड बटर, BUTTER, ब्रेड एंड बटर, bread and butter, my favorite, my favorite breakfast, फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो इसमें जो है इज लगाएं या आर लगाएं, ये आपको तय करना है, देखना है। दी ब्रेड एंड बटर, सामान्यतः आपको ये समझाया जाता है शुरू से ही, प्रारंभिक कक्षाओं से ही, कि जब एंड से दो नाउन जोड़ते हैं तो बहुवचन होता है। जैसे मान लीजिए राम एंड सीता, ठीक है ना, राम और सीता दोनों अलग अलग हुए, क्योंकि वो अब दोनों नाम से ही स्पष्ट है कि वो दोनों जो है वो अलग अलग है, तो ये प्लुरल हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बुक एंड आंसर शीट, दी बुक एंड दी आंसर शीट्स, तो इसमें भी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ जयपुर एंड अजमेर, जैसे मान लीजिए लिखा जाए तो दोनों जगह अलग अलग है, जयपुर और अजमेर ये कहा गया इसमें। अब कहने का तात्पर्य है ब्रेड एंड बटर, यहाँ देखने से आपको जरूर लगेगा कि ये दोनों बहुवचन होगा और आप फौरन उसमें बहुवचन की क्रिया भर देते हैं, लेकिन ये बहुवचन नहीं है, ये सिंगुलर है। लेकिन सिंगुलर कैसे है आपको पता कहाँ चलेगा, ब्रेकफास्ट देखिए, ब्रेड एंड बटर क्या है, माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, मेरा प्रिय नाश्ता है, ठीक है ना। तो मेरा प्रिय नाश्ता है, तो नाश्ता तो एक वचन है ना, ये एक यूनिट को दर्शाता है, मेरा नाश्ता है। नाश्ता क्या अलग अलग होता है क्या, नहीं होता है, एक ही चीज को नाश्ता कहा जाता है, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट का मतलब है नाश्ता, तो जब इसकी एक यूनिट है माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट क्या है, वो ब्रेकफास्ट है, ये चीज है वो ब्रेकफास्ट है, ठीक है ना। तो यहां से आपको पता चला कि यूनिट एक को दर्शा रहा है ये, इसीलिए एक यूनिट है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे इज, तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे इज लगाएंगे, ये हो गया इज। अब जैसे मान लीजिए हम अगला सेंटेंस लिखते हैं, जैसे अब लिखते हैं 10 एंड 10, जैसे ये है 10 एंड 10, ठीक है ना। फिर करते हैं आगे 20, TWENTY 20, ये हो गया, ठीक है ना। 10 एंड 10 20, तो आपको अब क्या है कि यहाँ जैसे अब मैं लिख देता हूं कि मैक या मैक्स, मैक या मैक्स, अब दोनों में से क्या करें, ये भी एक है। तो 10 एंड 10 यहाँ देखोगे तो आपको पता चला कि लगा कि ये बहुवचन है, लेकिन बहुवचन नहीं है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर कैसे है, अब बनता वो कितना है 20 बनता है, तो 20 से यहाँ देखिए एक यूनिट है, ये एक यूनिट को दर्शाने वाला जो शब्द होगा वो सिंगुलर होगा हमेशा। तो 10 एंड 10 मैक्स 20 या इज 20 ये होगा, या तो आप इस भरें तो इस 20 हो जाएगा, 20 होता है, ठीक है ना, 10 और 10 20 होता है, ठीक है ना, या तो आप इस कर देंगे यहाँ, ठीक है। अगर ऑप्शन ऐसा है तो आप वहां इस करेंगे। अगर इस तरह का मैक या मैक्स लिखा है सिंगुलर और प्लुरल, ये प्लुरल है और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर प्लुरल इस तरह से दिया है, तो आप इसमें क्या भरेंगे मैक्स, तो ये इसमें मैक्स आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वन डिजिट है ये, वन डिजिट समझ पा रहे हैं शायद, तो वन डिजिट के लिए हम क्या करेंगे सिंगुलर वर्ड, जो यूनिट में एक है, एक यूनिट लगता है वो। जैसे मान लीजिए डिनर है तो डिनर एक यूनिट है, जैसे मान लीजिए फूड है तो एक यूनिट है वो, ठीक है ना। इसी प्रकार से ब्रेकफास्ट है वो एक यूनिट है, ठीक है। इसी तरह से तो इनको क्या करेंगे कि अब एक यूनिट मान करके हम इसको सिंगुलर वर्ड से पूरा करेंगे, तो ये मैक्स हुआ, तो यहाँ करेंगे मैक्स MAKES, मैक्स 20 यानी कि 20 होता है, 10 और 10 कितना होता है 20 होता है, 20 बनता है, ये मान लीजिए। तो अगला
अगला देखना है कि इसमें हम अगला जो कर रहे हैं वो देखिएगा। अब अगला सेंटेंस है कि जैसे अब यहां लिखता हूं मैं दिस न्यूज, दिस न्यूज। अब यहां लिखता हूं मैं जैसे करेक्ट, करेक्ट कर दिया। अब इसमें अगर हम इज या आर में से सेलेक्ट करें, दोनों में से एक उत्तर सही है, एक आंसर बिल्कुल सही है आपका। तो दिस न्यूज, तो न्यूज को आप देखेंगे क्योंकि आप नाउन के अनुसार आपको पहले से ये समझ बनी रहती है कि जिस नाउन के अंत में एस या ईएस जुड़ता है तो वो प्लूरल होता है। वर्ब में अगर एस या जुड़े तो वो सिंगुलर बनता है, अगर यही एस एस नाउन में जुड़े तो वो प्लूरल बनता है। बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में वो एस एस लगे हुए हैं, दिखने में वो प्लूरल लगता है लेकिन वो सिंगुलर होता है। तो न्यूज का मतलब क्या होता है, समाचार। तो दिस न्यूज, वैसे भी अगर देखा जाए दी न्यूज लिखा जाएगा तो भी वो सिंगुलर, वहीं से भी आपको समझना है कि वो सिंगुलर है। इसमें लिखा है दिस, तो दिस अपने आप में एक स्पष्ट है कि दिस एक वचन एक चीज के लिए लगता है, दैट भी एक चीज के लिए लगता है, दीज और दोज ये दो या दो से अधिक वाली चीजों के लिए लगाते हैं, हम इनका यूज करते हैं। तो दिस न्यूज, अब क्या करेंगे, इज लगा देंगे, दिस न्यूज इज करेक्ट, ये समाचार सही है, बिल्कुल सही है, ये समाचार बिल्कुल सही है। हम ये इसमें से नोट कर लेते हैं। आगे देखते हैं अगला जो सेंटेंस है। जैसे अब अगला सेंटेंस मैं लिखने वाला हूं, जैसे अब इसमें लिखें कि पीपल पीपल हर मोस्ट, ये है इसमें पीपल खालिस्तान छोड़ के हर मोस्ट ये लिखा है इसमें। अब इसके लिए हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लाइक या लाइक्स कर देते हैं, लाइक या लाइक्स कर देते हैं। तो एक तो सिंगुलर, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। देखिए वर्ब में हम एस ई एस जब जोड़ते हैं या आई ई एस जोड़ते हैं कभी कभी, तो वो क्या होता है, प्लूरल बन जाता है या सिंगुलर बन जाता है, ये देखना है। तो जब हम वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, जैसे ये लाइक है, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, एल आई के ई ऐसा है इसमें, तो लाइक में हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो ये अपने आप में प्लूरल है, जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही लगाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि वर्ब में जब हम वर्ब के अंत में यदि एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ यदि ये अक्षर लिखे हों तो हम क्या करेंगे, उसमें ई एस जोड़ देंगे, तो क्या होगा, वर्ब सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वो अगर ये पहचान वाले अक्षर जो मैंने अभी बताए हैं एस, एच एच, सी एच, एक्स ओ यदि नहीं है ये अक्षर वर्ब के अंत में, तो हम उसमें केवल एस जोड़ देंगे, तो एस जोड़ने से वो सिंगुलर बन जाएगा। अगर मान लीजिए वाई है वर्ब के अंत में, वाई से पहले यदि कोई वोवेल साउंड है, ठीक है ना, वोवेल साउंड, एक वोवेल साउंड है, तो हम क्या करेंगे, वाई के बाद में एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। जैसे प्ले, प्लेस हो जाता है ना, पी एल ए वाई, प्ले, खेलना जिसका अर्थ होता है, ठीक है ना। वाई से पहले क्या है, ए है, प्ले, तो इसके आगे क्या जुड़ेगा, एस, तो प्लेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम अब जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अब एस लगाने से वो जो है सिंगुलर बन गया। अब कई बार क्या है, वाई से पहले कंसोनेंट साउंड भी होता है, कंसोनेंट साउंड वन कंसोनेंट साउंड अगर होता है वाई से पहले, तो फिर हम क्या करेंगे, वाई को आई में बदलकर ई एस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कैरी, कैरी में कोई वस्तु उठाकर ले जाना, ठीक है ना, किसी जगह पर भार वाली वस्तु को उठा के ले जाना, जिसको हम कैरी कहते हैं, सी ए डबल आर वाई, तो वाई अंत में है, वाई से पहले क्या है, आर है, तो वाई को अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर बैठता है तो हम वाई को आई में बदलेंगे, क्योंकि वाई से पहले आर क्या है, व्यंजन है, ठीक है ना, कंसोनेंट साउंड का है वो। तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में बदलकर एस लगाएंगे, तो वो सिंगुलर बन जाएगा। तो ये हुआ इनके सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानकारी। आगे देखिए, अब ये पीपल, पीपल खालिस्तान लाइक मोस्ट, खाली जैसे मान लीजिए पीपल खालिस्तान हर मोस्ट, लोग उसे सबसे ज्यादा अब क्या करते हैं, पसंद करते हैं यानी चाहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम कि अब ये पीपल अपने आप एक प्लूरल सब्जेक्ट है, पीपल यानी लोग, लोग कोई एक व्यक्ति को नहीं कहते हैं, लोग को मतलब है कि बहुत सारे, यानी कि जितने भी सामने जो भी है लोग, वो सारे लोग ही तो हैं। लोग का, पीपल का मतलब लोग, यानी कि बाहर की जो दुनिया है वो सारे लोग हैं। तो इसमें क्या करेंगे, लाइक कर देंगे इसमें, तो इसमें आ जाएगा लाइक,
इसमें लाइक भरा जाएगा, इसमें बिल्कुल आपका ये लाइक सही है। लाइक्स नहीं करना है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, पीपल लोग, यानी ये बहुत प्रकार के लोग हो गए ना, तो आप क्या करिए, ये लोग अपने आप में एक वर्ड बहुवचन है। अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगले में लिखता हूँ, जैसे दी पुलिस, POLIC, दी पुलिस, जैसे मान लीजिए खालिस्तान, अब जैसे लिखते हैं कि along the road, along the रोड, ये लिखा है इसमें मान लीजिए, ठीक है। दी पुलिस खालिस्तान along the road, सड़क के किनारे, सड़क के सहारे सहारे, ठीक है ना, पुलिस सड़क के सहारे सहारे। अब इसमें अगर मान लीजिए एक तो लिखता हूँ जैसे मार्च, मार्च यानी कुछ करना, या फिर MARCHES, मार्चेज, तो मार्चेज तो हो गया ना सिंगुलर, और मार्च हो गया प्लूरल, तो देखना यही है। अब दी पुलिस अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्लूरल। दी पुलिस इज ऑलवेज ए प्लूरल सब्जेक्ट, ए प्लूरल नाउन। तो अब क्या करेंगे, ऐसे में हम इसमें मार्च लगा देंगे, तो क्या करेंगे, दी पुलिस मार्च अलोंग द रोड, पुलिस जो है वो सड़क के किनारे किनारे लंबवत में क्या करती है, कुछ करती है, यानी कुछ करती है, रोज का काम है उनका। वन टाइम अगर मार्च करे ना, तो हम इसको कंटिन्यूस में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अगर ये मान लीजिए यह कार्य हर रोज दोहराया जाता है, हर रोज का उनका ये कार्य है, तो फिर क्या करेंगे, इसको रोजाना जो कार्य हमेशा होता है तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हुए लिखते हैं। तो ऐसा इसमें बताया गया है, तो आप समझ पा रहे हैं शायद। तो ये आपका मार्च है, तो हर तरफ से चीज को, एक तरफ से नहीं, हर तरफ से उसको देखना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ से चीजें, तो एक चीज से कोई वाक्य नहीं बनता है, एक चीज से सेंटेंस नहीं बनता है, उसमें सब्जेक्ट चाहिए, है ना, सब्जेक्ट भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए, ठीक है ना, उसमें एडवर्ब भी चाहिए, और उसमें एडवर्बियल्स भी चाहिए, एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब नहीं है तो एडवर्बियल्स मिलेगा आपको, कुछ तो मिलेगा, ठीक है ना, उसमें एडजेक्टिव भी चाहिए अगर उसमें है तो ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो बहुत कुछ इसमें चाहिए, तब जाकर के एक सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे एक सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि कर्ता क्रिया और कर्म से एक वाक्य बन जाता है। तो आइए अगला हम देखते हैं सेंटेंस क्या है। अगला जो है इसमें जो मैं बताने वाला हूँ, अब आप देखिएगा कि क्या इसमें आना चाहिए, तो देखिएगा कि अब इसमें हम जो लिखते हैं, इट इज आई, ये मैं ही, यानी कि इट इज आई, यह आई ही है, यह आई ही है, हु, अब जो, अब इसके बाद में जो है मैं आगे लिखने वाला हूं कि अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, ठीक है ना, ईमानदार या वफादार मान लीजिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जैसे मान लीजिए इज, एम, आर, ऐसे ऑप्शन दिए जाए, ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 3 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो तीनों ऑप्शन में से कौन सा आना चाहिए, तो देखना ये है। अब जैसे मान लीजिए हु है, हुम है, विच है, दैट है, जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, मान लीजिए ये 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं इनका, तो ये क्वेश्चन वर्ड तो तब बनते हैं ना कि जब इनका यूज प्रारंभ में किया जाए, वाक्य के प्रारंभ में किया जाए, सेंटेंस के शुरू में किया जाए, अंत में क्वेश्चन मार्क में लगाया जाएगा, तब ये वाक्य सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव माना जाएगा। लेकिन ये ऐसे इंट्रोगेटिव जो बीच में आएगा ना, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज करेंगे, उसको हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है ना, ये कनेक्टेड, ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में आते हैं, इन्हें जो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो अब क्या करना है कि ये जो हु लिखा है, हु से पहले जो ये क्या है, एंटीसीडेंट है, यानी पूर्ववर्ती शब्द है, ये से डब्ल्यूएच वाले शब्द से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है, या तो इससे पहले नाउन होगा या कोई नाउन होगा जिसके लिए हु आया है, आगे ना सब्जेक्ट के लिए, जैसे यहाँ आई है, वी है, जैसे मान लीजिए हु किसके किसके लिए आ सकता है, जैसे आई के लिए आ सकता है, जैसे मान लीजिए वी के लिए आ सकता है, जैसे ही के लिए भी आ सकता है, जैसे सी के लिए भी आ सकता है, यहाँ इट के लिए भी आ सकता है, यहाँ आप ये मान लीजिए जो है दे के लिए भी आ सकता है, कि ऐसे दे, या अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखे राम तो भी आ सकता है, ठीक है ना, हु आ सकता है। अगर हम किसी स्त्रीवाचक संज्ञा भी लिखें, जैसे मान लीजिए सीता लिखते हैं, तो भी ये हु आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को दिखाने के लिए इन नाउनों का हम ये सब क्या है,
ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, ये प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, अब जब ये वाले होते हैं तब हु आएगा, अगर ये वाले नहीं है तो हु नहीं आएगा, तो फिर हुम आएगा। तो हुम किसके लिए आएगा, जैसे मान लीजिए हुम आता है मी के लिए, हुम 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 दर्शाता है मी को, हुम दर्शाता है अस को, हुम दर्शाता है जैसे हिम को, ठीक है ना, हिम को दर्शाता है, या हर को दर्शाता है, या देम को दर्शाता है, या इट को दर्शाता है, ठीक है ना, या किसी नाउन को दर्शा देता है, जैसे नाउन नाउन का स्थान, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के स्थान पर भी नाउन आ सकता है, तो वर्ब के बाद में भी तो आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी तो नाउन आ सकता है ना, या जैसे मान लीजिए प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप आता है, जैसे मान लीजिए जैसे ही मी है, अस है, हिम है, हर है, देम है, या इट है, ऐसे जो कुछ भी है, तो ये आते हैं हुम के स्थान पर। अगर मान लीजिए संबंध दिखाना है तो क्या आएगा, हुज आएगा। जैसे माई है, जैसे मान लीजिए माई है, माई को दिखाने के लिए हुज आएगा, ठीक है ना। इनको दिखाने के लिए क्या आता है, हुम आता है, इनको दिखाने के लिए, इनको दर्शाने के लिए हुम आता है। हुम जो है इतनी चीजों को दर्शाएगा, ये हुम को दर्शाए, हुम इनको दर्शाएगा। और जो माई है, अवर है, ठीक है ना, अब जैसे हीज है, या हर है, या जैसे मान लीजिए या डियर है, TSEIR, डियर, जब ये हो तब इनको दिखाने के लिए क्या आएगा, इनको दिखाने के लिए आएगा हुज, जैसे WHOSE। जब हुज, जब ये चीज दिखानी है, जब ये चीज दिखानी है हमें, तो हमें हुज हुज से दिखाना है, ये चीजें दिखाएगी इतनी। ये संबंधवाचक जितने भी हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव को दर्शाने के लिए हुज का यूज करते हैं हम। ऑब्जेक्टिव यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को दर्शाने के लिए हुम का यूज करते हैं। सब्जेक्टिव केस को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। तो आप समझ पाए हो कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, दर्शाने के लिए, ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए है, और ये वाला जो है पजेसिव केस को दर्शाने के लिए है, ये पजेसिव केस को दर्शाने के लिए सब के सब पजेसिव है। तो इस प्रकार से आपको समझना है इनको, ये आप बिल्कुल एक तरह से आप उसको याद करें, तो क्रम से उनको याद करेंगे तो याद सही होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। अब क्या है कि अब इसमें जो है इज, या इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये आपको देखना है। तो जैसे ये क्या है, हु है, हु से पहले क्या आया है, एंटीसीडेंट इसका क्या है, आई, तो आई के लिए क्या लगेगा, एम लगेगा। यहाँ अगर मान लीजिए आई बैठा है तो यहाँ क्या लगाएंगे, एम, तो यहाँ एम आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। इट इज आई, ये आई ही तो है, हु एम ऑनेस्ट, जो ईमानदार हूँ, ये आई ही तो है जो ईमानदार हूँ। अब ये बोलने में तो हिंदी कुछ आश्चर्यजनक लगता है, भी लगेगा तो लगेगा, इलाज नहीं है इसका, तो ये बिल्कुल है सही। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला, अब अगर मान लीजिए हम कहें कि सी हैड ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, ठीक है ना, विच, अब अगर मान लीजिए यहाँ विच लगा दें, विच, अब विच वेल, अब मान लीजिए यहाँ फेड लगा देते हैं, विच वेल फेड। तो इसमें क्या है कि देखते हैं कि इसमें अब जैसे वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे, इसमें ये देखना है आपको। तो सी हैड ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता था, यानी वो अपने साथ में कुत्ता रखती थी। तो सी हैड ए डॉग विच, अब डॉग क्या है, अब विच से क्या है कि विच से हम किसको दर्शाएंगे, या तो किसी निर्जीव वस्तु को दर्शाएंगे। विच से पहले के एंटीसीडेंट क्या है, डॉग है, यानी कोई जानवर है मान लीजिए। विच से हम या तो जानवर को दर्शा सकते हैं, या फिर हम क्या है कि किसी निर्जीव वस्तु को दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए बुक है, टेबल है, ठीक है, रूम है, या कुछ भी मान लीजिए एनीथिंग जो निर्जीव है उसको हम दिखा सकते हैं विच से पहले, तो वो विच बिल्कुल सही होगा। अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ कई बार दैट भी आ सकता है, द दैट आएगा, दैट तो किसको दर्शाएगा, दैट तीनों को दर्शाएगा, दैट किसी वस्तु को भी दर्शा सकता है, तो दैट किसी सजीव को भी दर्शा सकता है, जैसे मनुष्य को दर्शा सकता है, या उसको जैसे जानवरों के लिए भी वो आ सकता है, जानवरों के लिए, मनुष्य के लिए और निर्जीव वस्तु के लिए, तीनों के लिए दैट आता है, ठीक है ना, दैट तीनों के लिए काम करेगा। और जैसे मान लीजिए अब विच है, विच या तो जानवरों के लिए आएगा या फिर मान लीजिए निर्जीव वस्तु के लिए आता है। तो विच से पहले हम डॉग को देख रहे हैं, तो डॉग क्या कितना है, सिंगुलर है ना, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज, ये हो गया वॉज, तो इसमें क्या बिठाएंगे, वॉज बिठा देंगे, और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप इनको
गहराई से समझिएगा ये, और आगे आने वाले जो मेरे वीडियो है एक से एक आपको बेहतर तरीके से उनको समझाया जाएगा और आपको हर एक चीज समझ में आएगी। आप इनको बस शर्त है कि आप इनको लाइक करते रहें और पूरा वीडियो देखते रहें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने सोच रखा है कि आपको इंग्लिश सिखा के ही मानेंगे। ये देखिए आगे, और मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चीज आपको नई चीजें मिलेगी, आप समझिएगा। हर एक वीडियो मेरा एक से एक जो है सुपर होगा। देखिए आगे तीसरा जो ये 13वां जो सेंटेंस आगे देखिएगा, जैसे अब अगर मैं यहां लिखूं कि 100 100 पैसे PAISE 100 पैसे यानी 100 पैसा, ठीक है। 100 पैसे, तो ये क्या है, पैसेज नहीं होगा, 100 पैसे, तो ये सिंगुलर है, यहां से पता चल रहा है ये सिंगुलर, ठीक है ना। तो आगे देखिए, तो अब क्या होगा, 100 पैसे खालिस्तान इक्वल EQUAL इक्वल टू अब जैसे मान लीजिए क्या लिखें, इसमें 1 लिख दें, 1 रुपी, 1 रुपी। जब हम 1 रुपी, जैसे हम वैसे तो हम ए रुपी करेंगे जो इंडेफिनेट में होता है, जब आप जोर देके कहना चाहेंगे तो 1 का यूज करते हैं, ठीक है ना। 1 उससे ज्यादा जोर देके, जिस पर हम स्ट्रेस ज्यादा देंगे ना, तो 1 का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो 100 पैसे अब इक्वल टू 1 रुपी, 1 रुपये के बराबर होता है। तो अब होता है और होते हैं, इसमें फर्क होता है। 100 पैसे 1 रुपये के बराबर होता है, होते हैं ऐसा नहीं है, होता है ये चलेगा, ठीक है ना। हिंदी में भी फर्क आता है अगर आप पहचाने तो क्या है कि इसमें इज लगाएं या आर लगाएं, ये बात इसमें आती है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इज। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 रुपये के बराबर होता है। आइए आगे देखते हैं अगला जो सेंटेंस है जो हम आगे बताने वाले हैं, उसमें देखिएगा कितना उसमें आपको समझ में आता है। आगे देखिए, एक से एक अच्छे अच्छे वाक्य आपको बता रहे हैं। इसमें जो लिखना है, जैसे मान लीजिए आप ये अगला जो सेंटेंस है, ये 15वां जो सेंटेंस है आप लिखने वाले हैं। देखिए आगे कि अब जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स। अब आगे लगा दिया, ये ब्लैंक लगा दिया। उसके बाद में ए लॉन्ग डिस्टेंस टू रन ये कर दिया इसमें, ठीक है। अब हमें इसमें जो हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब मान लीजिए, ये हेल्पिंग नहीं है, ये मेन वर्ब भी है, इज या आर मान लीजिए। तो इसमें से हमें एक को दिखाना होगा। तो 10 किलोमीटर्स, तो किलोमीटर्स को मत देखिए, ये क्या है कि 10 अपने आप में एक यूनिट है, एक संख्या को कहा गया है, एक चीज को बतलाया गया है। तो 10 का मतलब है 10 की संख्या कितनी होती है, अपने आप में तो एक ही है ना। आगे मान लीजिए हर एक संख्या अपने आप में सिंगुलर होती है, 1 कहिए तो भी सिंगुलर, 2 कहिए तो भी सिंगुलर, 2। अब जैसे मान लीजिए एक चेयर है, उसके पीछे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें 10 कुर्सियां रखी है एक रूम के अंदर, 10 चेयर पड़ी हैं। अगर मैं बोलूं कि 10 नंबर वाली चेयर ले आओ, क्या 10 की 10 कुर्सियां उठाकर ले जाओगे? नहीं। 10 नंबर वाली कुर्सी मंगाऊंगा, 10वीं कुर्सी, तो एक 10 नंबर वाली जिसके पीठ पर 10 नंबर लिखी हुई है, 10 नंबर वाली कुर्सी ही उठाकर ले जाएगी ना। तो क्या हुआ, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? ये देखिए, आप एक लाए हैं या अनेक उठाकर लाए हैं? नहीं, एक लेकर के आए हैं, जिसका नाम 10वां है, यानी 10वीं कुर्सी, 10 चेयर्स, यानी 10वीं चेयर है, 10 चेयर्स, 10वीं कुर्सी है वो। तो क्या करना है, 10 अपने आप एक सिंगुलर है, यहां से पता चल गया। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। खालिस्तान ए लॉन्ग डिस्टेंस टू रन, दौड़ने के लिए एक लंबी दूरी होती है। 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए एक लंबी दूरी होती है, होते हैं ऐसा नहीं है, होती है ये कहना है। इसकी हिंदी होती है बनेगा, होते हैं ऐसा नहीं, होते हैं। हैं एक बार तो नाक से बोलते हैं मान लीजिए, तो है में बहुवचन होता है और है में सिंगुलर होता है, ठीक है ना। ये देखना है, तो आपको यहाँ क्या करना है, इज लिखना है। क्या लिखना है, इज। 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू रन, ये हो गया आपका। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू so much for watching.